जय हिंद दोस्तों। आज जामताड़ा चौकीदार से संबंधित महत्वपूर्ण 50 एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पूरा देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन छपेगा। जामताड़ा चौकीदार में 50 क्वेश्चन टोटल पूछा जाएगा। उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है 30 से 35 क्वेश्चन जो है वो आपका संबंधित जिला से रहेगा और 15 क्वेश्चन लगभग पूरा झारखंड से रहेगा। उसमें करंट अफेयर भी रहेगा, कुछ क्वेश्चन जो है नेशनल लेवल का भी रहेगा। ठीक है, तो आप पूरा तैयार करके जाइएगा। ठीक है, केवल जामताड़ा पढ़ के नहीं जाइएगा, कम से कम पूरा संथाल परगना का जो 6 जिला है उसको अच्छे तरीक़ा से पढ़ कर जाइएगा, क्योंकि आपका परमंडल से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, धनबाद में अगर देखा जाए तो अभी तक हमको 100 लगभग 107 लोगों ने बताया कि सर मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, वो सबको जो एमसीक्यू दिए थे डिट्टो आ गया था। ठीक है, जामताड़ा वाला लोग को भी ये उम्मीद हम करेंगे कि पूरा क्वेश्चन यहीं से आए, जिस तरह से धनबाद वाला लोग को पूरा डिट्टो आ गया था। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। 107 लोगों ने हमको डायरेक्ट मैसेज करके और कॉल करके बहुत लोगों ने कहा कि सर मेरा धनबाद चौकीदार में सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से आप भी हमको फाइनल रिजल्ट के बाद बताइएगा किनका किनका सिलेक्शन हुआ। ठीक है, वैसे सभी जिला में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। एमसीक्यू और इस तरह का जो हम संपूर्ण जो जिला दर्शन करवाए हैं, जैसे ये संपूर्ण जामताड़ा है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये एमसीक्यू लगाने में आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो एक बार इसको ज़रूर पूरी तरीक़ा से देख लीजिएगा। ये 2-3 दिन पहले हम इस वीडियो को दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक केवल अपडेट कर लीजिएगा, इरफान अंसारी जो हैं वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, उसको अपडेट कर लेना, बाकी किसी तरह का कोई दिक्कत यहाँ है नहीं। ठीक है, बाकी हम एक एक करके हम विस्तार से चलेंगे, लेकिन टेलीग्राम से जाकर जुड़ जाइएगा। विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम के पहले यहाँ पर एक जो है हम टेस्ट लगाने का कोशिश करेंगे, एक जो है आपको यहाँ ऑनलाइन टेस्ट भी लगवा देंगे टेलीग्राम पर, तो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा लिंक है, जो आपको अच्छा लगे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को हम जानेंगे, लेकिन ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। इसको देखने के बाद एक भी एमसीक्यू आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन को पूरा विस्तार से देखते हुए चलते हैं। पक्का यहीं से सब क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिला का सीमा जामताड़ा से नहीं लगता है। ठीक है, कौन सा जिला का सीमा जामताड़ा से नहीं लगता है, तो यहाँ अच्छे से आप देखेंगे तो देवघर का लगता है, दुमका का लगता है, धनबाद का लगता है, लेकिन ये जो बोकारो है, डी नंबर ऑप्शन यही राइट होगा, इसका सीमा नहीं लगता है। यहाँ पर पूछा था जामताड़ा से किसका सीमा नहीं लगता है, तो बोकारो का सीमा नहीं लगता है। पक्का मैप से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3-4 क्वेश्चन भी कहीं कहीं पूछा गया है, तो मैप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए हम जामताड़ा जिला का ये मैप लिए हैं। ठीक है, ये जिला कौन सा है, जामताड़ा, तो जामताड़ा का ये पूरा मैप है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा 4 से 5 क्वेश्चन जो है यहीं से रहेगा, तो हम पूरा विस्तार से बता देते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए जामताड़ा जो जिला है इसका मैप है, तो जामताड़ा किस किस से सीमा बनाता है, तो अगर आप देखेंगे तो झारखंड का कौन सा जिला जो है वो जामताड़ा से सीमा लगाता है, तो एक हो जाएगा आपका धनबाद, ये हो जाएगा जो सीमा लगाता है। इसके बाद गिरिडीह, देवघर, दुमका, अगर जिला देखा जाए तो 4, मतलब कि 4 जो जिला है वो सीमा बनाता है किससे, तो जामताड़ा से 4 जिला सीमा बनाता है। तो यहाँ पर देखिए धनबाद बनाता है, गिरिडीह बनाता है, देवघर बनाता है, दुमका बनाता है। यहाँ पर बोकारो सीमा नहीं बनाता है, याद रखेंगे। राज्य में अगर पूछा जाए राज्य में कौन सीमा बनाता है, तो एक है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वो इससे सीमा बनाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये राज्य है जो जामताड़ा से सीमा बनाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा जिला जो है वो किससे, कौन सा प्रखंड जो है वो किससे सीमा बनाता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे आपको धनबाद में देखने को मिला था उसी तरह से आपको भी यहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक एक करके अगर हम यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले ये गिरिडीह, देखिए ये गिरिडीह जो है, गिरिडीह किससे सीमा बनाता है, तो नारायणपुर। ठीक है, नारायणपुर। अगर बात किया जाए प्रखंड कितना है यहाँ पर, तो प्रखंड का अगर बात किया जाए तो कुल प्रखंड जो है, टोटल प्रखंड कितना है, तो 6 प्रखंड है। जामताड़ा में टोटल कितने प्रखंड है, 6 प्रखंड है, और 6 प्रखंड का सीमा किस किस जिला से लगता है उसको देखना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर गिरिडीह है, गिरिडीह का एक ही प्रखंड से सीमा लगता है,
वो कौन सा है? नारायणपुर। नारायणपुर एक प्रखंड है जामताड़ा का जिसका सीमा गिरिडीह से लगता है, और एक वाला लगता है वहां से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, इसीलिए याद कर लीजिएगा। देखिए देवघर का बात किया जाए, ठीक है, देवघर का सीमा जो है किससे किससे लगता है, तो याद रखिएगा यहाँ पे नारायणपुर से भी लगता है देवघर का सीमा, ठीक है। उसके बाद जो है विद्यासागर प्रखंड जो है, पहले इसका नाम था करमाटांड़ प्रखंड, अब हो गया विद्यासागर प्रखंड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नानी घर जो है जामताड़ा था, तो इसीलिए करमाटांड़ प्रखंड का नाम ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया गया। तो ये भी आपका टच करता है देवघर से। इसके बाद अगर देखा जाए तो जामताड़ा नहीं लगता हुआ दिखता है यहाँ पर, ठीक है, आप देख लीजिएगा ये जामताड़ा का सीमा लगता है कि नहीं, यहाँ थोड़ा सा लगता है छू रहा होगा, ठीक है। और एक आपका फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर ये आपका देवघर से सीमा लगता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दुमका से, दुमका से सीमा जो है किससे किससे लगता है, कौन सा प्रखंड जो है वो दुमका से सीमा बनाता है, तो देखिए एक तो फतेहपुर हो गया, इसके बाद एक है कुंडहित, ठीक है, कुंडहित ये जो है आपका सीमा बनाता है किससे? दुमका से। पश्चिम बंगाल का सीमा अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो एक राज्य है ये, ठीक है, तो पश्चिम बंगाल का सीमा कुंडहित से बनता है, नाला से बनता है और जामताड़ा से बनता है। मतलब कि विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा में दो है, एक जामताड़ा और नाला, ये दोनों जो है पश्चिम बंगाल से सीमा लगाता है, और एक है कुंडहित, याद रखेंगे, ठीक है। ये सब प्रखंड है और नाला और जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र भी है, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए यहाँ पर धनबाद, धनबाद का सीमा किससे लगता है, तो धनबाद का सीमा देखेंगे तो जामताड़ा से लगता है, ठीक है, और एक नारायणपुर से लगता है किसका? धनबाद का सीमा। तो ये जो छेवो जो प्रखंड हैं वो किससे किससे सीमा लगाते हैं, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम याद रखिएगा। इस मैप को एक बार अपने दिमाग में घुमा लीजिएगा जिससे किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, और छेवो प्रखंड का नाम याद रहना चाहिए, नारायणपुर, फिर उसके बाद ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड, जामताड़ा, नाला, फतेहपुर, ठीक है, उसके बाद कुंडहित, ये याद रखिएगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जामताड़ा में कुल कितने प्रखंड हैं, तो जामताड़ा में कुल कितने प्रखंड हैं, तो ये 6 प्रखंड है, अभी बताए थे जामताड़ा में कितने प्रखंड हैं, तो कुल 6 प्रखंड हैं, और 6 वो कौन कौन हैं अभी हम नाम बता दिए हैं, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, जामताड़ा जिला का स्थापना कब हुआ था, तो जामताड़ा जिला का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखेंगे यहाँ पे 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को हुआ था। देखिए झारखंड जब गठन हुआ था, झारखंड का गठन हुआ था, तो गठन के समय जिला कितना था झारखंड में? 18, ठीक है। और झारखंड जब गठन हो गया तो उसके बाद 6 नए जिला बने, ठीक है। अभी जिलों की संख्या कितना है? 24, तो 6 नए जिला बने। तो अगर 2001 में देखा जाए तो 4 जिला बना था, 2001 में 4 जिला बना था, ठीक है, जामताड़ा, उसके बाद आपका लातेहार भी बना था, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा, ये 4 बना था 2001 में। लेकिन 2 है 2007 ईस्वी में बना था 2, ठीक है, एक बना था खुट्टी और एक आपका रामगढ़, सबसे लेटेस्ट और 24वां जिला रामगढ़ है, ठीक है। तो ये जो 4 बना था सबसे पहले जो है नया 2001 ईस्वी में, उसी में से एक जामताड़ा भी था, 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को जामताड़ा बना था, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए जामताड़ा जिला का स्थापना 26 अप्रैल 2001 ईस्वी को दुमका जिला से अलग करके किया गया था, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं, संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं, ठीक है। संथाल परगना में कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए हम एक एक करके यहाँ पूरा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये आपका संथाल परगना रीजन हो गया, ये वाला जो एरिया है ये आपका संथाल परगना हो गया, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका देवघर, यहाँ पर देखेंगे तो जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा, ये हो गया दुमका, सबसे बड़ा जिला जो है दुमका है। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे गोड्डा, ये साहेबगंज हो गया, साहेबगंज, ठीक है, और ये हो गया पाकुड़। तो ये जो है 6 जिला है, कहाँ पे? संथाल परगना। तो आप संथाल परगना से आते हैं, जामताड़ा संथाल परगना से आता है,
तो यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि पूरा देखा जाए तो संथाल परगना में कितने जिले हैं, तो 6 जिले हैं, याद रखना है। देवघर, उसके बाद दुमका सबसे बड़ा जिला है, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा, ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? जामताड़ा जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ए नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पर। देखिए 1811 वर्ग किलोमीटर, कहीं कहीं आपको मिलेगा देखने को, मतलब 1802 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1802 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर हम जगह देखे हैं ये आपको मिलेगा 1811 वर्ग किलोमीटर। 2011 जनगणना के अनुसार जो डाटा है उसमें भी 1811 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, तो हम इसी को मानेंगे, सही रहेगा, ठीक है। तो आप ए नंबर ऑप्शन लगा लीजिएगा। हम दोनों बता दिए कि कहीं कहीं आपको 1811 और कहीं कहीं 1802 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, लेकिन ऐसा कंडीशन में जो ऑप्शन आपको मिलेगा कोई दोनों में से एक ही मिलेगा, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आपको मारना है ऑप्शन 1811 वर्ग किलोमीटर। ये जो है 2011 के जनगणना का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जामताड़ा का क्षेत्रफल है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अधिकांशतः जगह पर जामताड़ा का क्षेत्रफल लिख दिए हैं, 1811 वर्ग किलोमीटर मिलता है, ठीक है, भूलने का नहीं है। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा करके जाना है। धनबाद वाले लोग जो है इतना अच्छा स्कोरिंग किए हैं, सब पढ़ा था तो सब बोल रहा था कि सर 50 में हमने 43 मारा, 44 मारा, 45 मारा, तो किसी ने बोला 47 मारा, 48 तक भी लोगों ने कहा था। तो इसका मतलब है बढ़िया से पढ़ा था लोग, और ये MCQ जो है डिट्टू जाकर लड़ गया था। तो आप लोग को भी लड़ेगा, आप लोग भी चौकीदार बनेंगे। बस पूरा देख लीजिएगा वीडियो को, और अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में अगर मतलब आपका जो है 600 लाइक अगर आ जाता है, 600 लाइक अगर आ जाता है, तब हम इसको जो है वो टेलीग्राम पर PDF फ्री में उपलब्ध करा देंगे। ये PDF जो है फ्री में उपलब्ध करा देंगे अगर 600 लाइक आ जाता है। तो आप जितना जल्दी 600 लाइक पहुंचाइए, हम आपको तुरंत PDF जो है टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा में कुल कितने अनुमंडल हैं? जामताड़ा में कुल कितना अनुमंडल है? तो याद रखेंगे यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन, 6 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर ए, ठीक है। यहाँ पर एक अनुमंडल है और जामताड़ा खुद है, जामताड़ा खुद ही है, ठीक है, कोई दूसरा नहीं है। जिला जो है वही उसका अनुमंडल है। तो जामताड़ा में एक अनुमंडल है, कौन? खुद जामताड़ा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? ठीक है, वर्तमान में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? देखिए अभी जो है 6वां विधानसभा चुनाव हुआ, तो 6वां विधानसभा जो चुनाव झारखंड में हुआ वहां पे अभी 4थी बार मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन, ठीक है। अब ये स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन बने हैं? तो याद रखेंगे इरफान अंसारी। अब ये क्वेश्चन यहाँ से क्यों आया, जामताड़ा में हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई इरफान अंसारी जो हैं जामताड़ा से, ठीक है, जामताड़ा से विधायक चुने गए हैं, मतलब यहाँ से विधायक चुने गए हैं कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं कौन? ये जामताड़ा से इरफान अंसारी, और इनको स्वास्थ्य मंत्री झारखंड में बनाया गया है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि जामताड़ा के वर्तमान विधायक इरफान अंसारी कौन से मंत्री हैं? तो याद रखेंगे, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6वीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो 6वीं झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को बनाया गया है, याद रखेंगे ए नंबर ऑप्शन होगा। अब इनको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भी जो है जामताड़ा के क्षेत्र से आते हैं, जामताड़ा जिला से आते हैं, ठीक है। 5वीं जो विधानसभा हुआ था इसके भी अध्यक्ष जो है वो रविंद्रनाथ महतो थे, और 6वीं जो विधानसभा बना है अभी, ठीक है, कुल मिला के गठन हुआ है तो चुनाव के बाद, तो ये जो है रविंद्रनाथ महतो ही विधानसभा के अध्यक्ष बने। तो याद रखेंगे 6वीं विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो हैं, और ये जामताड़ा के नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। नाला, देखिए एक जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र है, एक नाला विधानसभा क्षेत्र है। तो नाला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत करके आए हैं रविंद्रनाथ महतो, और ये जो है JMM से आते हैं, JMM के विधायक हैं, याद रखेंगे JMM के विधायक चुने गए हैं, नाला विधानसभा क्षेत्र से जीते हैं। और ये नाला कहाँ पर है?
तो जामताड़ा, ठीक है, जामताड़ा जिला में ही पड़ता है। तो ये याद रखेंगे, इसीलिए यहाँ पढ़ना जरूरी है। 6वीं विधानसभा के भी अध्यक्ष हैं रविंद्रनाथ महतो, और इसके बाद जो है 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष यही थे, रविंद्रनाथ महतो, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान समय में दुमका संसदीय क्षेत्र से सांसद कौन है? तो दुमका संसदीय क्षेत्र से सांसद कौन है? तो सी नंबर ऑप्शन होगा नलिन सोरेन, ठीक है। नलिन सोरेन जो है वो दुमका संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, और ये पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि दुमका जो संसदीय क्षेत्र है उसी संसदीय क्षेत्र में जामताड़ा आता है, ठीक है। जामताड़ा का भी क्षेत्र इसी संसदीय क्षेत्र में आता है। तो नलिन सोरेन जो है वो दुमका संसदीय क्षेत्र से जो है वो सांसद हैं, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एक बात यहाँ इरफान अंसारी में और याद कर लीजिएगा, देखिए ये किनको हराए थे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो ये हराए थे याद रखेंगे, सीता सोरेन, ठीक है, सीता सोरेन। सीता सोरेन अभी जो है बीजेपी से ये चुनाव लड़ रही थी और जामताड़ा से खड़ी थी, ठीक है। जामताड़ा से चुनाव लड़ रही थी बीजेपी के सीट से, लेकिन इरफान अंसारी जो है इनको, सीता सोरेन को हरा दिए थे, याद रखना है। बहुत ज़्यादा यहाँ चर्चे का विषय भी रहा था, इसीलिए सीता सोरेन को भी याद रखिएगा। जेएमएम को जब से छोड़ी हैं तो कुल मिला के ये कहीं का नहीं दिख रही है अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो नलिन सोरेन हो गया। अभी जो है दुमका संसदीय क्षेत्र से सांसद कौन है? नलिन सोरेन है, याद रखेंगे। बसंत सोरेन कौन है? शिबू सोरेन कौन है? अभी राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन है, आप सब जानते होंगे। और हेमंत सोरेन तो मुख्यमंत्री हैं, सबको पता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रखंड जामताड़ा जिला से संबंधित नहीं है? कौन सा प्रखंड जामताड़ा जिला से संबंधित नहीं है? तो नारायणपुर है, ठीक है, फतेहपुर भी है, कुंडलहित जो है, कुंडहित है ये भी, और ये जो ऑप्शन नंबर डी होगा ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लिट्टीपाड़ा जो है ये पाकुड़ के क्षेत्र में पड़ता है, ये जामताड़ा में नहीं है। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा प्रखंड जामताड़ा में नहीं है, तो लिट्टीपाड़ा जामताड़ा में नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा जिला में कुल जनसंख्या 2011 जनगणना के अनुसार कितना है? तो कुल जनसंख्या जामताड़ा में कितना है 2011 जनगणना के अनुसार? तो याद रखेंगे 7,91,042, ए नंबर ऑप्शन होगा। देखिए कुल जनसंख्या अगर पूछा जाए जामताड़ा का तो जनसंख्या कितना है? तो कुल जनसंख्या याद रखेंगे 7,91,000, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो 42, 7,91,042 है। अब इसमें बात किया जाए पुरुष का, ठीक है, तो पुरुष का जनसंख्या कितना है और महिलाएं कितनी है, ठीक है। तो महिलाओं की संख्या कितना है? तो याद रखेंगे पुरुष का संख्या है 4,38,30, ठीक है, 4,38,30, एक जीरो यहाँ बीच में होगा। 4,38,30 जो है जनसंख्या पुरुष का है, और महिलाओं का संख्या कितना है? 3,86,000 देखा जाए 212, 3,86,212 महिलाएं हैं। पुरुष 4,48,030 है, 4,48,030 है। कभी कभी जनसंख्या पूछ देता है तो याद रखिएगा, जनसंख्या से पक्का 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा जिला में कुल नगरीय आबादी का प्रतिशत कितना है? देखिए कुल नगरीय आबादी का प्रतिशत कितना है जामताड़ा में, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नगरीय आबादी झारखंड में देखा जाए यहाँ जामताड़ा में तो बहुत कम है, 9.58% ही लोग नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। जामताड़ा में 9.58% जो है वो नगर में रहते हैं, मतलब शहर में रहते हैं, ठीक है। और 90.42% लोग जो है वो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्र मतलब गांवों में रहते हैं। तो सर्वाधिक जो है गांवों में निवास करते हैं। वैसे पूरा भारत गांवों का देश है, तो पूरा देश जो है वो गांवों का देश है, तो हमारा राज्य जो है शहरों का राज्य थोड़ी हो जाएगा, ठीक है, ये भी गांवों का राज्य है। तो याद रखेंगे यहाँ पर देखा जाए तो 9.58% जो है नगर में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में 90.42% लोग गाँवों में रहते हैं। कहाँ पे? जामताड़ा में, ठीक है, जामताड़ा में। बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं, कहीं और नहीं समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जामताड़ा जिला में कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना प्रतिशत है? जामताड़ा में कुल अनुसूचित जनजाति मतलब
एसटी की संख्या कितना प्रतिशत है, तो ये याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। ए नंबर ऑप्शन होगा 30.40%, ठीक है। 30.4% जो है यहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं, अनुसूचित जनजाति लोग यहाँ निवास करते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि एससी लोग का संख्या यहाँ कितना है, एससी लोगों की संख्या यहाँ जामताड़ा में कितना है। अगर आप थ्योरी वाला पूरा क्लास देखे होंगे तो आप बता देंगे यहाँ पर इसका आंसर, ठीक है। एक बार थ्योरी वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को देखने के बाद पढ़िएगा और फिर एक बार उसको देखकर फिर इसको देखिएगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में सारा क्वेश्चन यहाँ से छप जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा जिला का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? जामताड़ा का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, तो ये याद रखेंगे 21.12%। 21.12% जो है वो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। मतलब 2001 जनगणना के बाद 2011 में जब जनगणना हुआ था तो इस 10 वर्ष में कितना जनसंख्या बढ़ा, कितना प्रतिशत जनसंख्या बढ़ा, तो याद रखेंगे यहाँ पर 21.12% जनसंख्या बढ़ गया जामताड़ा का, ठीक है। मतलब जहाँ 100 लोग थे अब यहाँ जो है 21 लोग बढ़ गए, मतलब 121 लोग हो गए 10 सालों में। तो ये बताता है, इसको याद रखेंगे, बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार जामताड़ा का लिंगानुपात कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 2021 का जनगणना का रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, तो आपसे जब भी पूछेगा तो 2011 का जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन होगा सी नंबर, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन होगा। जामताड़ा का जो लिंगानुपात है 954 है, ठीक है। 954 मतलब समझे, 954 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितना है? 1000 है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात कहलाता है। तो 1000 पुरुषों पर 954 महिलाओं की संख्या है कहाँ पे? जामताड़ा में, ठीक है। पूरा झारखंड में अगर बोला जाए तो 1000 पुरुषों पर झारखंड में 949 जो है वो महिलाओं की संख्या है पूरा झारखंड में। और अगर पूरा भारत में बात किया जाए तो 1000 पुरुषों पर 948 जो है वो महिलाएं हैं, कहाँ पर? पूरा भारत में, ठीक है। और ये जो लिखे हैं 1005, ये है आपका पश्चिमी सिंहभूम में। पश्चिमी सिंहभूम का जो क्षेत्र है जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पर 1000 पुरुष हैं, उसमें महिलाओं की संख्या कितना है? तो 1005 है। तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए ये जो है झारखंड करंट अफेयर का क्लास जो है प्रत्येक दिन सुबह आता है। करंट अफेयर के साथ झारखंड जीके जीएस का सुपड़ा साफ, मतलब अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हो या जेएसएससी का कर रहे हो, झारखंड का दरोगा का तैयारी कर रहे हो या झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड का बहुत अधिक वेटेज होता है क्वेश्चन का, ठीक है। तो झारखंड करंट अफेयर के साथ पूरा झारखंड सामान्य अध्ययन हम पूरा खत्म कर रहे हैं, तो आप इस क्लास से जरूर जुड़िए। ये क्लास जो है 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच सुबह आता है, ठीक है। 20 से 25 मिनट का ये क्लास होता है। अगर आप इसको प्रत्येक दिन देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये सब परीक्षाओं में, ठीक है, जितना लिखा हुआ है और जितना होने वाला है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर आप सवेरे का क्लास प्रत्येक दिन लेते हैं तो आपका सामान्य अध्ययन झारखंड और करंट अफेयर दोनों बहुत अच्छा हो जाएगा और हम बहुत अच्छा करने का प्रयास भी कर रहे हैं। एक बार एक वीडियो को देख लीजिए, ऐसा कम से कम 50-60 वीडियो जो है अभी तक आ चुका है, ठीक है। तो आप जाकर चैनल में जरूर देखिएगा। अगर आपको लगे कि सही में कंटेंट दिया जा रहा है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि आपको जो है जगह तक पहुंचाने के लिए हम रात दिन मेहनत करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी तैयारी कर रहे हो, चौकीदार का तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन चौकीदार के अलावा और किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो से जरूर जुड़िएगा और यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि आपका सब कुछ बहुत अच्छा हो जाए, ठीक है। तो ये प्रत्येक दिन सुबह आता है, इसको जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद का चीज होगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से भी पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, जामताड़ा जिला का साक्षरता दर कितना है? जामताड़ा जिला का साक्षरता दर कितना है? तो याद रखेंगे जामताड़ा जिला का जो है साक्षरता दर यहाँ पर रहेगा ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। जामताड़ा का साक्षरता दर कितना है? तो टोटल साक्षरता दर जो है लिटरेसी रेट 64 पॉइंट देखा जाए
59% है। ए नंबर ऑप्शन होगा। इसमें मेल मतलब पुरुषों का कितना है, तो 76.46% है। और इसके बाद अगर फीमेल का बात करा जाए तो कितना है, महिलाओं का लिटरेसी रेट साक्षरता दर कितना है, 52.15% है। तो ये हो गया टोटल, ठीक है, ये हो गया मेल और ये हो गया आपका फीमेल का लिटरेसी रेट। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि टोटल साक्षरता दर जामताड़ा का कितना है, तो 64.59, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेल का कितना है, तो 76 मतलब यहाँ 46 देखेंगे तो ये हो जाएगा मेल, और 52.15% पूछा जाए तो ये आपका फीमेल का हो जाएगा। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी जामताड़ा से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, बासलोई नदी बांस पहाड़ी गोड्डा से निकलती है, ये बहती है। अजय नदी जो है ये भी आपका बहती है, ठीक है। ब्राह्मणी नदी ये देवघर के क्षेत्र से, ये ब्राह्मणी नदी जो है दुमका के क्षेत्र से निकलती है, ये भी बहती है। लेकिन यहाँ सकरी नदी जो है, ये सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर के क्षेत्र में बहती है, तो ये जामताड़ा में नहीं बहती है। तो कुल मिला के आपका ये ऑप्शन हो जाएगा सकरी नदी। इसको जो है कुख्यात नदी झारखंड में बोलते हैं, झारखंड का शोक भी इस नदी को बोलते हैं, जो जामताड़ा में नहीं बहती है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती है। तो याद रखेंगे, जामताड़ा में आपको संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पे महली जनजाति भी आपको मिलेगा, उसके बाद कोल भी मिलेंगे, यहाँ पे भील जनजाति नहीं देखने को यहाँ मिलेंगे। तो डी नंबर ऑप्शन होगा भील जनजाति, ठीक है। ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, और संथाल जो है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। देखिए, पहली जो है सबसे बड़ी है भील जनजाति भारत का, दूसरा नंबर में गोंड, ठीक है, गोंड, और याद रखेंगे तीसरा नंबर में संथाल, संथाल तीसरा सबसे बड़ी जनजाति संथाल है पूरा देश का। और झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति कौन सा है, संथाल, याद रखना है, ठीक है। तो भील जो है हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। पाए क्या जाते हैं, हमारे यहाँ नहीं है। पाया जाना मतलब जैसे कोई सामान है, अरे भाई आदमी है ये सब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जामताड़ा से संबंधित नहीं है। तो कौन सा पर्यटन स्थल जामताड़ा से संबंधित नहीं है, तो याद रखेंगे आपका डी नंबर ऑप्शन होगा लिलोरी मंदिर, ठीक है। लिलोरी मंदिर कहाँ पर है, तो धनबाद में है, धनबाद में है, याद रखेंगे। इस सीमा बनाता है, इसीलिए पूछ सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन, ठीक है। धनबाद में लिलोरी मंदिर है, और भूफोड़ मंदिर धनबाद में है, ठीक है। आपका विहार पार्क जो है, उसके बाद कल्याणेश्वरी मंदिर, ठीक है, ये सब आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये जामताड़ा में देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाली भाषा में जामताड़ा का अर्थ क्या होता है। संथाली भाषा में जामताड़ा का अर्थ क्या होता है, तो देखिए जाम का मतलब क्या होता है, तो याद रखेंगे जाम का मतलब सांप होता है। संथाली भाषा में जाम का मतलब सांप होता है, और ताड़ा का मतलब होता है, ताड़ा का मतलब होता है यहाँ पर आवास, ठीक है। यहाँ पे ताला नहीं, ताड़ा, ताड़ा, तो ताड़ा का मतलब होता है आवास। तो जाम ताड़ा मतलब सांपों का आवास, तो सांपों का जिला भी इसको बोलते हैं, किसको, जामताड़ा को बोलते हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ सांप देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब आप लोग को तो पता होगा भाई, यहाँ के लोग हैं तो आप ही लोग को पता होगा। वैसे हम पढ़ा दे रहे हैं कैसा पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में झारखंड के मुख्य सचिव कौन है। देखिए झारखंड से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और खास करके करंट अफेयर, चुनाव वाला अच्छा से पढ़ लीजिएगा। चुनाव हम पूरा करवा दिए, 45 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिएगा। क्योंकि आपके यहाँ से मुख्यमंत्री है संथाल परगना के क्षेत्र से, आपके यहाँ से स्वास्थ्य मंत्री हैं, विधानसभा के अध्यक्ष आप ही के यहाँ से हैं, चांदी तो पूरा संथाल परगने को है यहाँ पे, ठीक है। पूरा झारखंड में वही सबों का दबा चलता है। तो कुल मिला के इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर। तो वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, याद रखेंगे वर्तमान में मुख्य सचिव हैं अलका तिवारी, ठीक है। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है, अलका तिवारी है, याद रखिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अनुराग गुप्ता जो है अभी कौन है, तो डीजीपी हैं, कौन, अनुराग गुप्ता, और ये अस्थाई बन गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। वर्तमान में देखा जाए तो झारखंड के डीजीपी कौन है, तो डीजीपी झारखंड में कौन है, तो ये आपका देखने को मिलेगा अनुराग गुप्ता। अनुराग गुप्ता को अगर देखा जाए तो पहले अस्थायी रूप से थे, लेकिन अब जो है अस्थायी हो गए हैं। तो करंट अफेयर जो बड़े बड़े अधिकारी का होता है,
अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एल ख्यांगते अभी जो है बहुत ज़्यादा विवादों में रहा था, जेपीएससी जो अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो रहा था, तो अभी जो है एल ख्यांगते को अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है जेपीएससी का। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि हाल में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन कितनेवें बार शपथ लिए हैं? अभी जो है हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं, कितनेवें बार शपथ लिए हैं? तो याद रखेंगे सी नंबर ऑप्शन होगा, चौथी बार। चौथी बार ये मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए हैं। ठीक है, इसके पहले 3 बार जो है वो लिए थे इनके पिताजी जो हैं शिबू सोरेन। ठीक है, शिबू सोरेन भी लिए थे, शिबू सोरेन भी लिए थे। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए अर्जुन मुंडा भी लिए थे और एक यहाँ पे हेमंत सोरेन भी लिए थे। तो हेमंत सोरेन अब सबसे ज़्यादा चौथी बार शपथ लिए हैं। तो याद रखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? ये कम से कम चौकीदार का परीक्षा हुआ तो 5 से 6 जिला में चौकीदार के परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार है, ए नंबर होगा ऑप्शन। ठीक है, संतोष गंगवार से पहले सीपी राधाकृष्णन थे और इसके पहले जो है ये रमेश बेस थे और रमेश बेस से पहले भी द्रौपदी मुर्मू थी। ठीक है, 1958 में इनका जन्म हुआ था और झारखंड की पहली जो है महिला राज्यपाल भी बनी है। देश के प्रथम राष्ट्रपति आदिवासी में और देश और हमारे राज्य का प्रथम देखा जाए तो राज्यपाल महिला में बनी है और सबसे लंबे कार्यकाल के लिए रही हैं। तो ये सब याद रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर क्राइम के मामले में वर्तमान में जामताड़ा का स्थान पूरे देश में कितना है? ठीक है, तो जामताड़ा का बहुत अच्छा सुधार हुआ, मतलब साइबर क्राइम के मामले में एक प्रकार से जन्मदाता जो है वो जामताड़ा को माना जाता है और बाद में ये धीरे धीरे सुधार लाया और कुल मिला के अभी जो है इसका स्थान पूरा देश में जो है साइबर क्राइम के मामले में 14वां है। कभी जो है ये पूरा देश में पहला स्थान पर हुआ करता था, लेकिन जो है पहला स्थान इसी का बगलगीर जो है वो ले लिया है। कौन? तो प्रथम स्थान जो है देवघर ले रही है, इसी से सीमा बनाता है। तो संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। ठीक है, तो वही हुआ, बगलगीर है तो कुल मिलाकर जामताड़ा को बोला कि बहुत दिनों तक आप बदनाम हुए हो, अब हम होते हैं। ठीक है, तो देवों की भूमि जो है आपका यहाँ देखने को मिलेगा देवघर। तो ये जो है अब प्रथम स्थान पर है साइबर क्राइम के मामले में। अभी हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है 2-4 दिन पहले। ठीक है, तो उसमें साइबर क्राइम के मामले में देखा जाए तो देवघर नंबर 1 पर हो गया है और यहाँ 14वां स्थान पर जामताड़ा हो गया। तो बहुत सराहनीय काम किया है जामताड़ा, अपने आप को सुधार किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वर्तमान में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कौन सा जिला सबसे कम जंगल पाया जाता है? किसमें सबसे कम जंगल है? तो जंगल जो है सबसे कम आपको देखने को मिलेगा जामताड़ा में। ठीक है, जामताड़ा के बाद देवघर में सबसे कम जंगल देखने को मिलेगा। तो जंगल थोड़ा लगाइए, प्रतिशत में भी जंगल कम है और क्षेत्रफल में भी जंगल देवघर यहाँ पर आपका जामताड़ा के क्षेत्र में कम है। तो भाई लोग जामताड़ा वाले, जैसे साइबर क्राइम के मामले में आप अपने आप को सुधार किए हैं, उसी तरह से थोड़ा सा और अच्छा से सुधार कीजिए और पेड़ पौधा लगाइए। ठीक है, क्योंकि पेड़ पौधा हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो पेड़ पौधा लगाइए और जंगल वन का क्षेत्र थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है, देखिए जामताड़ा जिला जो है उसका मात्र 106 वर्ग किलोमीटर में जो है जंगल आपको देखने को मिलेगा, जो मात्र 5.8% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। कुल जो क्षेत्रफल है जामताड़ा का, उसका देखा जाए तो 5.8% भाग पर ही आपका जंगल देखने को मिलेगा। तो कम है, नियम तो बोलता है 33% कम से कम जंगल होना चाहिए, लेकिन चलो 33% नहीं है, कम से कम 5% है तो अगली बार 10% करो, 12% करो, 15%, इस तरह से बढ़ाओ। ठीक है, वैसे 29%, 29.5% झारखंड का भी जंगल है, अभी इसको भी बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, वर्तमान रिपोर्ट जो है अभी आया है 2023 के रिपोर्ट के अनुसार जंगल जो है बहुत कम स्थिति में देखा गया है यहाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देश का एकमात्र जिला जहां सभी पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय बनाया गया है, तो वो कौन सा जिला है? ठीक है, तो ये जिला है आपका झारखंड का जामताड़ा, बी नंबर ऑप्शन होगा। झारखंड का जामताड़ा ऐसा जिला है जहां पर सभी पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय बनाया गया है। ये बहुत अच्छा पहल है, क्योंकि साइबर क्राइम करने के जगह पर लोग अब हाथ में पुस्तक पकड़ लेगा तो अच्छा जगह तक जा सकता है। ठीक है,
तो याद रखेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में करमाटार प्रखंड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हाल ही में करमाटार प्रखंड का नाम बदल करके ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया गया है। तो याद रखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रखंड कर दिया गया है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, पक्का यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक जिला एक उत्पाद के तहत जामताड़ा का कौन सा उत्पाद को शामिल किया गया है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जामताड़ा का कौन सा उत्पाद को शामिल किया गया है? तो ए नंबर ऑप्शन होगा मिर्ची। मिर्ची को शामिल किया गया है। सिमडेगा में जब एग्जाम हुआ था चौकीदार का, तो वहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, वन जिला वन उत्पाद के तहत कौन सा उत्पाद को शामिल किया गया है। तो वहां जब पूछा गया था, आपसे भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ए नंबर ऑप्शन मिर्ची को यहाँ पे शामिल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला झारखंड का कौन सा जिला है जहां गांव में पुस्तकालय बनाया गया है? मतलब पुस्तकालय बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनाया जा रहा है, जिससे कि लोग पढ़ाई की ओर रुझान दे। ठीक है, रुझान दे मतलब समझ रहे हैं ना, पढ़ाई की ओर लोग बढ़े। नहीं तो पता चलता है सब पेड़ में टंगा करके फ़ोन से पैसा लूटने का काम करता है। तो ये जो है छोड़ दे। वैसे आप धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये अच्छा खबर है जामताड़ा के लिए। तो ये जामताड़ा ही डी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन होगा। याद रखिएगा कि पूरा देश में जो है झारखंड का यही जामताड़ा जिला है जहां पर हर गांव में पुस्तकालय खोल रहा है। मतलब कि अब साइबर क्राइम करने वाला मोबाइल के जगह पर यहाँ के लोगों को पुस्तक थमा दिया जा रहा है कि पुस्तक पढ़ो। ठीक है, उसके बाद गांधी जी के ओर देखो। ठीक है, नहीं तो तू लोग सीधे फ़ोन ले लेता है और गांधी जी पर अटैक कर देता है, मतलब कि पैसा वाला गांधी जी। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर देखिए, ये चैनल से भी जुड़ जाइएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिए इसमें। इजी फॉर स्टडी ये चैनल है। ठीक है, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर, जिस तरह से हम झारखंड पढ़ा रहे हैं आपको इस चैनल पर, उसी तरह से ये चैनल सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर के लिए मतलब समर्पित है। आप यूट्यूब में सर्च करेंगे इजी फॉर स्टडी, इस तरह का लोगो होगा, बहुत प्यार से इसको डिजाइन किए हैं खुद। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर अपना प्यार स्नेह सहयोग दीजिए, जिस तरह से झारखंड को दे रहे हैं उसी तरह से इसको दीजिए। नीचे इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वैसे आप यूट्यूब में सर्च करेंगे इजी फॉर स्टडी तो इस तरह का लोगो आएगा, उससे जुड़ जाइएगा। वहाँ पर सामान्य अध्ययन करंट अफेयर का बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है और पढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि झारखंड के बदौलत ही सिलेक्शन नहीं होगा, इसके अलावा सामान्य अध्ययन भी आपको पढ़ने की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा जिला के वर्तमान उपायुक्त कौन है? तो जामताड़ा जिला के वर्तमान उपायुक्त ए नंबर हो जाएगा श्रीमती मुकुंद सहाय। ठीक है, मुकुंद सहाय। देखिए ये आपको ए नंबर ऑप्शन होगा, लेकिन एक जगह हम देखे थे रमेश कुमार दुबे, अब ये हैं कि नहीं आप देख लीजिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा श्रीमती कुमुद सहाय। ठीक है, ये अभी वर्तमान में एसपी मतलब डीसी हैं। ठीक है, एसपी नहीं, ये डीसी हैं। डीसी को डीएम भी बोलते हैं और इन्हीं को उपायुक्त बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में जामताड़ा जिला के पुलिस अधीक्षक कौन है, मतलब एसपी कौन है? तो याद रखेंगे वर्तमान में पुलिस अधीक्षक एसपी कौन है जामताड़ा के? तो डॉक्टर एहतसाम वकारीब। ठीक है, ये कौन है? एसपी हैं यहाँ के, याद रखेंगे पुलिस अधीक्षक हैं। आप चौकीदार के एग्जाम दे रहे हैं तो एसपी साहब का नाम जो है पता होना चाहिए। सिमडेगा में एसपी और डीसी दोनों का नाम पूछा था। अब विधानसभा में कौन चुनाव जीते हैं जो वो भी क्वेश्चन पूछा था, तो आप इस तरह का क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है? तो याद रखेंगे जामताड़ा में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है? तो ए नंबर ऑप्शन होगा 118। 118 यहाँ ग्राम पंचायत जामताड़ा में है। आप लोग देख लीजिएगा, बढ़ा हुआ तो नहीं है, एक दो गो बढ़ जाता है तो फिर आप लोग कमेंट करने लगते हैं इतना है उतना है। अरे भाई, अब ये सब ऐसा चीज़ है, गांव और ग्राम पंचायत की हर एक महीना में 2-4 ठो बढ़ सकता है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जामताड़ा में पुलिस थानों की संख्या कितना है? तो जामताड़ा में पुलिस थानों की संख्या कितना है? तो बी नंबर ऑप्शन होगा 9। जामताड़ा में पुलिस थानों की संख्या कितना है? 9 है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखा जाए तो बासुकीनाथ जो झारखंड का कौन सा जिला में स्थित है? तो बासुकीनाथ जो है वो दुमका जिला में स्थित है। बैद्यनाथ धाम जो है वो देवघर में है, बासुकीनाथ जो है वो दुमका में स्थित है। याद रखेंगे संथाल परगना में आप आते हैं जामताड़ा वाले लोग, तो इसीलिए संथाल परगना का जितना जिला है वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको जरूर कर लीजिएगा। पूरा संथाल परगना का 6 जिला फिर से बोल रहे हैं, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डैम का संबंध जो है जामताड़ा जिला से है? तो याद रखेंगे कौन सा डैम का संबंध जामताड़ा से है, तो लाधना डैम। ठीक है, लाधना डैम जो है पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना जाता है। ये कहाँ पर है? तो जामताड़ा में है, याद रखेंगे लाधना डैम। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? तो ये आपका जामताड़ा में देखने को मिलेगा। अब कौन सा प्रखंड में है इसको भी कर लीजिएगा। 6 प्रखंड में कौन सा पर्यटन स्थल है, एक बार अच्छे से कर लीजिएगा आप अपने से। ठीक है, कौन सा प्रखंड में, जैसे लाधना डैम कौन सा प्रखंड में पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप एक बार जरूर करके जाइएगा। अगर अच्छा मार्क्स लाना है, कम से कम आपको पास होने के लिए 42 मार्क्स से ऊपर लाना होगा, 40 प्लस जरूर लाइएगा, तभी आप पास कर सकते हैं। नहीं तो अभी बहुत कंपटीशन टफ है। तो आप 1-2 बार जरूर देखिएगा और अच्छे से 2-4-5 दिन जो टाइम है, 23 तारीख को एग्जाम है, तो अच्छे से आप करके जाइए, मज़े से पढ़ के जाइए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलिए, संथाल परगना का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, तो संथाल परगना का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सबसे बड़ा जिला है? तो याद रखेंगे दुमका। दुमका संथाल परगना में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। आप बताएंगे कि छोटा जिला कौन है? देखिए, पाकुड़ का भी क्षेत्रफल देखेंगे ना, 1811 वर्ग किलोमीटर मिलेगा, और जामताड़ा का भी जो है 1811 मिलेगा। तो यही दोनों में से कोई एक छोटा है, आप इसको अब बताइएगा। ठीक है, कमेंट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस प्रमंडल में है? तो झारखंड में देखा जाए तो प्रमंडलों की संख्या कितना है? तो प्रमंडल यहाँ पे 5 है। ठीक है, 5 प्रमंडल में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति कहाँ पर है? तो संथाल परगना में, क्योंकि संथाल जो जनजाति है, संथाल जनजाति सबसे ज़्यादा संथाल परगना में निवास करते हैं, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जनजातियों की संख्या जो है वो संथाल परगना में देखने को मिलेगा, प्रमंडल में। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जामताड़ा जिला का वाहन निबंधन संख्या कितना है? तो वाहन निबंधन संख्या मतलब कि जो वाहनों का रजिस्ट्रेशन उस जिला से होता है उसको कहते हैं वाहन निबंधन संख्या। तो बी नंबर ऑप्शन होगा 21। ठीक है, तो JH देखेंगे तो ऐसे लिखा रहेगा JH01 गाड़ी के पीछे, तो इसका मतलब हो गया कि ये रांची से रजिस्टर्ड है, मतलब राजधानी से लिया गया गाड़ी है, इसी से पता चलता है। और ये सब चौकीदार को देखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर JH2 अगर मिलेगा तो ये हजारीबाग का है, ये हजारीबाग का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। JH3 इस तरह से मिलेगा, इसका मतलब मेदिनीनगर। ठीक है, मेदिनीनगर मतलब पलामू, पलामू का है ये, इसी से पता चलता है। ठीक है, इसी से आपको पता चलेगा। JH अगर 10 मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि धनबाद का है। इसी तरह से JH21 मिलेगा, JH21 इस तरह से मिलेगा, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जामताड़ा से रजिस्टर्ड गाड़ी है, यही से पता चलता है। ठीक है, तो वाहन निबंधन संख्या इसका 21 है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जामताड़ा जिला से संबंधित है? तो कौन सा पर्यटन स्थल जामताड़ा जिला से संबंधित है? तो याद रखिएगा मलाचा पहाड़ी। ठीक है, मलाचा पहाड़ी। ठीक है, सिंहवाहिनी मंदिर। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें यहाँ पर देवलेश्वर धाम। ठीक है, ये सब यहाँ पर देखने को मिलेगा, उपरोक्त में से सभी याद रख लीजिएगा, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जामताड़ा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य से सीमा बनाता है? तो कौन सा राज्य से सीमा बनाता है जामताड़ा? तो ये हम पहले ही मैप में बता दिए थे, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से सीमा बनाता है। अब पश्चिम बंगाल से कौन सा जिला से सीमा बनाता है, इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल का कौन सा जिला जामताड़ा से लगता है, और जामताड़ा जो है उसका कौन सा प्रखंड जो है वो पश्चिम बंगाल से लगता है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का वह कौन सा जिला है जहां गंगा नदी होकर के गुजरती है? देखिए, ये साहेबगंज से होकर के गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी जो है वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है, उसमें झारखंड का सबसे कम जो क्षेत्र से होकर के गुजरती है वो साहेबगंज वाला क्षेत्र से होकर के गुजरती है, और ये संथाल परगना का क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जामताड़ा जिला से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होकर के गुजरता है? तो जामताड़ा से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 419। 419 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब NH। ठीक है, NH जो है हाईवे
419 गुजरता है, याद रखेंगे कहाँ से, जामताड़ा से। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा का कौन सा प्रखंड पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं बनाता है? कौन सा प्रखंड जो है पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं बनाता है? तो याद रखेंगे डी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। फतेहपुर जो है वो मतलब आपका पश्चिम बंगाल से सीमा नहीं बनाता है। बाकी जामताड़ा, नाला और कुंडहित जो है ये 3 प्रखंड पश्चिम बंगाल से सीमा, वेस्ट बंगाल से सीमा बनाते हैं। फतेहपुर जो है नहीं बनाता है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जामताड़ा में कौन सा खनिज जो है अयस्क नहीं पाया जाता है? तो याद रखेंगे लो अयस्क। लो अयस्क यहाँ पे नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, फेल्सफार ये पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर लो अयस्क नहीं पाया जाता है जामताड़ा में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देखा जाए तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 हुआ, इसमें कौन सा देश जीता है? ठीक है, तो कौन सा देश जीता है? तो हमारा देश भारत, बी नंबर ऑप्शन होगा, ये जीता है। देखिए धनबाद उन्बाद में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जो एकदम करंट हुआ था कोई घटना, तो उससे आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये बहुत बड़ा यहाँ पर अचीवमेंट है कि भारत चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है भारत जीता है और न्यूजीलैंड को हराया, मतलब विजेता जो है कौन सा रहा है? तो भारत, और उप विजेता कौन रहा है? न्यूजीलैंड रहा है, ठीक है। रचिंद्र रविंद्र जो है न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे, इनको मैन ऑफ द सीरीज मिला है, मतलब इस टूर्नामेंट का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, मतलब अच्छे खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है रचिंद्र रविंद्र को। रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच मिला है, मतलब उस मैच के लिए जो फाइनल मैच हुआ था उसमें सब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का पुरस्कार इनको मिला था, रोहित शर्मा को, याद रखेंगे, ठीक है। और ये होस्ट कंट्री जो था आईसीसी चैंपियनशिप का वो पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन फाइनल में भारत चला गया था, तो पाकिस्तान में मैच नहीं हुआ था, ये सऊदी अरब में हुआ था। ये सब याद रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी का संबंध झारखंड से नहीं है? तो विराट कोहली का संबंध झारखंड से नहीं है। निक्की प्रधान जो है ओलंपिक में प्रथम खेलने वाली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, ये हैं। फुटबॉलर अष्टम उरांव झारखंड की हैं। दीपिका कुमारी जो हैं ये तीरंदाज खेलती है, झारखंड की हैं। लेकिन विराट कोहली क्रिकेटर हैं और ये झारखंड के क्षेत्र से नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना परमंडल में सर्वाधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कौन से जनजातियों का संख्या सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे यहाँ पे संथाल जनजाति, संथाल परगना इन्हीं के नाम पर पड़ा है, तो संथाल जनजातियों की संख्या जो है वो सर्वाधिक आपको देखने को मिलेगा संथाल परगना में। इसीलिए संथाल परगना सबसे बड़ा जो है जनजातियों का क्षेत्र के लिए परमंडल है, मतलब सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश का प्रथम नागरिक निम्न में से किसे माना जाता है? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति को, ए नंबर ऑप्शन होगा। देश के प्रथम नागरिक जो होते हैं कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। अभी द्रौपदी मुर्मू हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और 50 जो है 50 नंबर क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो झारखंड में मैया सम्मान योजना के तहत साल भर में कितना रुपया दिया जाता है? देखिए साल भर में पूछे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, तुरंत 2500 नहीं मार देना है, फटाफट 2500 रुपया। भाई 2500 रुपया नहीं, साल भर में जो है सरकार 30,000 रुपया देगी। 2500 रुपया करके प्रत्येक माह 12 महीना का निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा? तो 30,000 रुपया होगा। देखिए पहले जब ये प्रारंभ हुआ था तो 1000 रुपया प्रति माह मिलता था। तो पलामू में एक क्वेश्चन पूछा गया था चौकीदार में ही कि सालाना कितना मिलेगा उस समय, तो सालाना जो है उस समय लिख दिया था 1000 रुपया और 12,000 जो है नीचे लिखा था। तो लोग 12,000 नहीं मार करके जो है वो 1000 मार दे रहे थे, तो सालाना जो है उस समय 12,000 होता जब 1000 रुपया पर मंथ मिल रहा था तब। लेकिन अब मिलता है 2500 रुपया। तो 2500 रुपया दिसंबर के बाद से जब हो गया है, इसका मतलब साल भर में सरकार 30,000 रुपया महिला को देगी, मतलब चांदी है महिला लोग के लिए। मतलब 30,000 रुपया में अपना मोबाइल, उसके बाद अपना मेकअप, उसके बाद पूरा श्रृंगार पटार सब कर उर के बचा लेगी पैसा, ठीक है। बाकी लड़कों के लिए तो क्या बोले, कुछ इस सब के लिए भी योजना होना चाहिए। सोचिए जिस समय लड़की लोग कुछ नहीं करती थी, 1 रुपया नहीं कमाती थी, उस समय उस सबका चौथा आसमान तक भाव था कि नहीं लड़का कुछ नहीं करता है, इसको बैठा के खिलाना पड़ेगा। अब तो 2500 रुपया बैठले मिलता महिला लोग को। अब लड़का लोग को और दिक्कत हो गया कि कोई ब्याह नहीं करेगा यहाँ पर,
काहे करेगा, मतलब लड़की लोग जो है 2500 रुपया तो कमाइयो रही है, लड़का कुछ नहीं करेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए भाई लोग बहुत मेहनत कीजिए और ये जामताड़ा चौकीदार का वैकेंसी पूरा ले लीजिए, ठीक है। लड़की लोग से ज़्यादा आप लोग लेने का प्रयास कीजिए। लड़की लोग का 2500 रुपया में काम चल सकता है, आपको बिना कमाए नहीं चलेगा। तो मन लगा के पढ़िए और बहुत अच्छे दौड़िए, और हम कामना करते हैं कि आप लोग सफल हो। वैसे महिला लोग भी सफल हो, हम उनको नहीं कहेंगे कि वो नहीं सफल हो, वो भी जो मेहनत करे सफलता उसको मिले। देखिए, अगर पीडीएफ के लिए संपर्क करना है तो इस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिएगा। जामताड़ा पूरा संथाल परगना अगर पढ़ने में टाइम लगेगा तो आप जल्दी से पीडीएफ लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट सहयोग से ही चैनल चल रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, जेपीएससी किसी भी तरह का तैयारी अगर झारखंड में करेंगे तो यहाँ आपको बहुत कंटेंट मिलेगा, ठीक है। जुड़ जाइएगा साथ में। बाकी जो है अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।